कर रहा सफेद है, रंग का जिसमें कि बैकग्राउंड अग्रेसिव इमेज लेते हैं। घर घर जाकर जो लक्षण युक्त व्यक्तियों को खोज के उनको मेडिकल किट बांटना, उनका टेस्ट कराना, आरआरटी के माध्यम से टेस्ट कराकर यदि पॉजिटिव पाए जाने पर उनको आइसोलेट करना। आइसोलेट करने के लिए अगर उनके घर में जगह नहीं है तो उनको ग्राम पंचायत भवन या स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाकर उनको वहां पर क्वारंटीन करके आइसोलेट करना। उसके पश्चात जो है उनकी मॉनिटरिंग करना। सीएम हेल्पलाइन से जो होम टू होम, जो हाउस होम आइसोलेशन में लोग हैं उनसे निरंतर वार्ता करना। जो सीएम हेल्पलाइन से ही जो अस्पतालों में दाखिल हैं उनके अटेंडेंट से लगातार वार्ता करना। प्रदेश में इन अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जिनमें प्रत्येक दिन जो है ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और इसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना। फिर अब कोरोना जो है आंशिक कर्फ्यू लगाना। तो इन सब का परिणाम ये है कि देश के जो अन्य प्रदेश हैं जहाँ की हम उत्तर प्रदेश से आधी या 1/10 जनसंख्या भी है, उन सब के मुकाबले उत्तर प्रदेश जो है वो एक मॉडल एक सामने आया है, जिसमें कि अब हमारी जो पॉजिटिविटी रेट थी, जो कि टेस्ट में से जो पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, उनकी जो एक रेशो है, उनकी रेशो जो है वो घट के 2.6, जैसा कि अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, 2.6 रह गई है, जो कि एक समय पर 22% चली गई थी। यहाँ ये भी आपको अवगत कराना है कि कई देश में कई प्रदेशों ने टेस्ट की संख्या कम कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये टेस्ट की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और एक विशेष जो उसमें ध्यान देने की बात है वो ये कि अधिक से अधिक टेस्ट अब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। जैसे आज 2,99,000 सबसे अधिक जो है वो आज टेस्ट हुए हैं और रिकॉर्ड टेस्ट हुए हैं, और उनमें से 2,19,000 तो ग्रामीण क्षेत्रों के टेस्ट है। तो ये जो हमारी प्रदेश सरकार की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक रणनीति चल रही है, जिसमें कि गांव गांव में हमारी जो है निगरानी समितियां जो है वो मौके पर जाकर और हर एक लक्षण व्यक्ति की को पूछ रही हैं, उनका हालचाल जान रही हैं, उनसे लक्षणों का आइडिया ले रही हैं। लगभग 97,000 कमेटियों में हमारे 4,01,851 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें कि 1,11,500 ग्यारह 1,15,744 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, तो 25,801 लेखपाल हैं, 40,000 कोटेदार हैं, 58,000 सफाई कर्मचारी हैं, 27,725 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 1,624 एनजीओज हैं, रोजगार सेवक हैं 26,913, 22,065 ग्राम पंचायत सचिव हैं, 9,390 युवक मंगल दल हैं, और 74,000 जो है अन्य कर्मचारी जो है विभागों के हैं। वो सब मिला के लगभग 4,01,000 तो ये सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं इस काम में, जो कि 97,000 हमारे जो राजस्व गांव हैं वहाँ गांव गांव और मजरा मजरा जो है जाके ये जो तलाश रहे हैं कि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति हो, या अगर किसी को मामूली लक्षण भी है, और सबको इनको ये निर्देश दिए गए हैं और सबको मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है कि वो निशुल्क मेडिकल किट वहां पर अब उपलब्ध कराएं। ये जो एक प्रक्रिया है, एक जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि गांव गांव में एग्रेसिवली ट्रेस करके टेस्ट करा के वो ट्रीट हो रहा है, उसका जो मैंने जैसे पहले बताया कि प्रदेश की हमारी जो पॉजिटिविटी रेशो है वो जो है वो 2.6 रह गई है। हमारी जो जो रणनीति जिसके अंतर्गत इलाज की बेहतर सुविधा दी जा रही है, उसकी वजह से जो रिकवरी रेट है वो भी अब बढ़ के 91.4% हो गया है, और जो हमारी मृत्यु दर है, सीएफआर है, वो भी घट के 1.1 रह गई है। ये सारे जो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक मॉडल एग्रेसिव ट्रेस टेस्ट ट्रीट की नीति पर लागू किया गया था, उसके संतोषजनक परिणाम निकल रहे हैं। और पीक से हम लोग लगभग 1,80,000 जो मामले हैं, केसेस हैं, वो कम हुए हैं। 3,10,000 हमारे पीक था, और आज जो है 1,23,579 एक्टिव मामले हैं, और प्रतिदिन आने वाले मामले भी एक समय पर 38,000 प्रतिदिन थे, जो आज की तारीख में घट के 7,336 रह गए। तो ये एक जो पूरा परिणाम है। इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है वो ये कि रेमडेसिविर
जो एक दवा थी जिसकी शुरू में काफी समस्याएं आई थी, वो उसकी उपलब्धता पूरी तरह से अब सुनिश्चित करा दी है। अब कहीं पर किसी प्रकार से रेमडेसिविर की दवा की दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ टॉसिलिजुमैब जो एक और दवा आती है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आज के जो एक ब्लैक फंगस से निपटने का एक इंजेक्शन है, उसको भी समुचित मात्रा में प्रदेश में मंगाया जाए। अगर भारत सरकार से मंगाने की आवश्यकता है तो भारत सरकार को समय से जो है उनकी मांग भेजी जाए, ताकि इस बीमारी से भी, जो ब्लैक फंगस से जो लोगों को कठिनाई हो रही है, उससे भी उनको बचाया जा सके। और दवा जो कि उसकी उपलब्धता जो है, अधिक से अधिक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जा सके। इसके साथ साथ जो तीसरी वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी से सभी जिलाधिकारियों को और सभी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हमको इंसेफ्लाइटिस से, जो सरकार ने पिछले 4 साल में जो इंसेफ्लाइटिस से लड़ा है, और इंसेफ्लाइटिस जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बच्चों में मौत का कारण हुआ करता था, आज वो उसमें मामलों में और मामलों से मरने वालों की संख्या में लगभग 95% की कमी आई है। एक समय लगभग 1200 से 1500 प्रति वर्ष इसमें जो है बच्चों की जान जाती थी। अब केवल पिछले साल 63 तक सीमित रही है। और उसका मुख्य कारण यह है कि इन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में जहाँ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन के अभियान चलते रहे हैं, वहीं साथ साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन के जो बेड हैं, पीकू जिसको पेडियाट्रिक आईसीयू के अधिक से अधिक वहां पर कक्ष बनाए गए, गोरखपुर, बीआरडी और बस्ती और इधर और आसपास के जनपदों में। हम चूंकि प्रदेश ने उससे लड़ा है, अनुभव है हमारे उस क्षेत्र के डॉक्टरों में, नर्सेज में और स्टाफ में, तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि इन सब के अनुभव से लाभ उठा के हमको पूरे प्रदेश में पेडियाट्रिशियन आईसीयू पीकू के लिए समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए, सबका प्रशिक्षण कराना चाहिए, ताकि हम अगर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई स्थिति आती है तो प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के सभी संसाधन इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और उन्होंने ये प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पेडियाट्रिशियन आईसीयू और प्रत्येक जनपद में कम से कम 20 से 30 बेड का पीकू जो है उसको स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा कि इन्हें जल्दी से जल्दी इनको अपग्रेड करके स्थापित किया जाए। और इस सभी जगह पर उन लोगों से जो जिन लोगों ने इंसेफ्लाइटिस से लड़ाई लड़ रही है, उनके उस क्षेत्र के आशा वर्कर और आंगनबाड़ियों के माध्यम से, जो बचा हुआ प्रदेश है जहाँ पर की इंसेफ्लाइटिस और उसकी समस्या नहीं थी, उनके जो हमारे कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के, उनको प्रशिक्षण कराया जाए। एक बड़ा जो है वो इसके साथ साथ एक कदम और सरकार उठाने जा रही है। कल से जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी जो पात्र कार्ड होल्डर हैं, लगभग 3 करोड़ 39 लाख के आसपास, उनको जो है वो 3 माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कल से प्रारंभ किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगले महीने से, जैसा कि घोषणा की गई है, जो कि हमारे जो है पंजीकृत और पंजीकृत मजदूर हैं, जो हमारे रेडी, खोमचा, ठेला, पान, नाविक, ये सबको जो है वो 1000 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता सरकार द्वारा दिया जाएगा। सरकार जो जहाँ एक और बीमारी से लड़ने के लिए व्यवस्थाएं टेस्ट और ट्रीट और ट्रेस की करा रही है, वहीं दूसरी ओर जो कोरोना आंशिक कर्फ्यू की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, उसके लिए भी साथ साथ इंतजाम कर रही है। जहाँ एक और 3 महीने का ये निःशुल्क राशन जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है, वहीं साथ साथ एक भरण पोषण भत्ता 1000 रुपये का दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में लगभग 400 से अधिक कम्युनिटी किचन जो है वो चालू किए गए हैं, ताकि कहीं पर भी किसी को जो है शहरी क्षेत्र में कोई खाने की कोई समस्या ना हो, उस समय पर सरकार के माध्यमों से खाना उपलब्ध होता रहे। मैं जहाँ ये पूरी कार्य योजना की बात कर रहा था, उस पूरी हमारा जो यूपी मॉडल है, वैक्सीनेशन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन वैक्सीनेशन को ग्रामीण क्षेत्र में भी तेजी से फैलाया जाए, इसके लिए विशेष प्रयास किया गया है। और ये निर्देश दिया गया है कि जो हमारे ग्रामीण भाई हैं वो अपने गांव में जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो है उसके माध्यम से वो पंजीकृत, वेबसाइट पर पंजीकृत अपने आप को टीकाकरण के लिए करा सकते हैं। उसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो भी निःशुल्क ये सेवा देने को तैयार है।
आप अधिक से अधिक संख्या में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं, और ताकि वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए आप को समय मिले। और इसमें ये भी बताना है कि प्रदेश जो है लगभग सबसे अधिक देश में 1,54,00,000 जो है डोजेस पूरी वैक्सीन की लगा चुका है, जिसमें कि 18 से अधिक आयु वाले लगभग 6,38,000 लोग हैं जिनको कि ये टीका लगाया जा चुका है। ये पूरे प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया, रणनीति का एक हिस्सा था कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो उसको बढ़ाया जाए, और लगभग 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अभी प्रदेश में कल की गई है, और प्रदेश में इसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 2 से 3 दिन का बफर स्टॉक रख लिया गया है। रिफ्यूजर्स के पास भी समुचित ऑक्सीजन अब उपलब्ध करा दी गई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लगभग 3,500 लोगों को कल जो है वो ऑक्सीजन की सुविधा की जो उन्हें आवश्यकता पड़ी थी, उन्हें आवश्यकता अनुसार उन्हें उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश सरकार हर प्रकार से ये प्रयास कर रही है, जहाँ एक और निशुल्क टेस्ट, निशुल्क मेडिकल किट, निशुल्क इलाज, और उसके साथ साथ निशुल्क वैक्सीनेशन, तो निशुल्क टीकाकरण की जो सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है, वो एक प्रदेश सरकार का आम आदमी के प्रति जो है उनका जो ध्यान है उसकी तरफ है। मैं ये भी बताऊंगा कि प्रदेश सरकार ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला बाल विकास कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो इस दौरान दुर्भाग्यवश किन्हीं माँ बाप की मृत्यु होने की वजह से बच्चे जो है वो अकेले रह गए हैं, तो जहाँ बच्चे अकेले रह गए हैं वहां पर सरकार आगे आकर उन बच्चों के बारे में पूरा विवरण इकट्ठा कर रही है। लगभग 670 ऐसे 669 669 ऐसे बच्चों की लिस्ट प्राप्त हुई है जो कि किन्हीं वजह से उनके माँ बाप में की मृत्यु हो गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार अब उन्हें अडॉप्ट करके, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि उनको अडॉप्ट करके उनके जीवन पालन की सभी व्यवस्था करने का एक विस्तृत जो है वो कार्य योजना जल्दी से जल्दी प्रस्तुत की जाए, और इस संबंध में सभी निर्देश जिलाधिकारियों को उपलब्ध भी करा दिए गए हैं और उनसे सूचियां भी मंगाई जा रही हैं। मैं यहाँ भी ये भी बात बताना चाहूंगा कि जैसा पहले अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय किया कि अब चिकित्सा के लिए संसाधन बढ़ाने के और मैन पावर जो है वो स्टाफ की भी तैनाती की जाए, जिसमें कि एमबीबीएस के फाइनल ईयर के बच्चों को जो है वो बुलाकर उन्हें काम दिया, वो डॉक्टरी की कार्य कराए जा रहे हैं। इसी तरह से नर्सिंग के फाइनल बच्चों को भी बुलाया गया है, और इसके साथ साथ बाजार से भी नए स्टाफ की भी भर्ती शुरू हुई है। और पिछले लगभग 15 दिन में 2400 जो है नया जो है स्टाफ वो भर्ती करके कोरोना की लड़ाई में इन्हें लगाया गया है। यहाँ ये जो एक पूरा, जैसे मैंने बताया, एक पूरा मॉडल जो एग्रेसिवली ट्रेस टेस्ट और ट्रीट करने का, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का, और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ जो है वो आंशिक कोरोना कर्फ्यू, ये तीनों